टेक स्टडी सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज 11 जुलाई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एसएससी रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक तुर्काना बेसिन। तुर्काना बेसिन उत्तर पश्चिमी केन्या और दक्षिण इथियोपिया में एक विशाल अंतरदेशीय क्षेत्र है जो तुर्काना झील के आसपास केंद्रित है। विश्व की सबसे बड़ी ये झील है जो अपने समृद्ध जीवाश्म रिकॉर्ड, अद्वितीय जैव विविधता और मानव और स्तनधारी विकास के अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है। Which system did ISRO successfully tested for गगनयान? इसरो ने गगनयान के लिए किस सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? तो ये है प्रोपल्शन सिस्टम। इसरो ने 3 जुलाई को मंगलगिरी स्थित अपने प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम के 2 सफल परीक्षण किए हैं। छोटे अवधि के परीक्षण, एक 30 सेकंड का है, एक 100 सेकंड का है। इनका उद्देश्य है प्रशिक्षण आलेख के कॉन्फ़िगरेशन को प्रमाणित करना। इसमें 5 लिक्विड ओपीजी, मोटर इंजन और 16 रिएक्टर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर है। इसरो गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है और उन्हें 3 दिनों के मिशन के बाद सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना। What is the name of solution AI solution launched by HCL Software? HCL सॉफ्टवेयर द्वारा लॉन्च किए गए संपर्क समाधान का नाम क्या है? तो वो है डोमिनो 14.5। HCL सॉफ्टवेयर ने डोमिनो 14.5 के साथ डोमिनो आई की लॉन्च किया है जो एक संपर्क एआई समाधान है जो सरकारी और में डेटा क्षेत्र में डेटा गोपनीयता को मजबूत करने पर केंद्रित है। HCL सॉफ्टवेयर के कार्यकारी उपाध्याय और महाप्रबंधक रिचर्ड जेसस ने डिजिटल गवर्नेंस में स्थायी नियंत्रण की प्रभावशीलता पर बल दिया है। ये लॉन्च HCL टेक की ओपन एआई के साथ चल रही साझेदारी के अनुरूप है। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर इंटरप्राइज एआई को अपनाने में तेजी लाना। कंपनी वैश्विक और संदर्भ दोनों तरह के एआई ढांचे विकसित कर रही है। On which birth anniversary of Shyama Prasad Mukherjee did the Postal Department release a commemorative postage stamp? डाक विभाग ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कौन सी जयंती पर डाक टिकट जारी किया है? तो ये क्या है? 125 की। श्री फोर्ड ऑडिटोरियम दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। इसमें स्मारक डाक टिकट का अनावरण केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में किया गया। दिल्ली सर्कल के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल कर्नल अखिलेश कुमार पांडे द्वारा पहला डाक टिकट एल्बम औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। इसमें ये डाक टिकट नैनी गुप्ता द्वारा डिजाइन किया गया और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रीय एकता और भारतीय मूल्यों पर आधारित समावेशी विकास के प्रयासों को समर्पित करता है। डाक टिकट के साथ साथ एक फर्स्ट डे कवर और एक ब्रोशर जारी किया गया। Who banned the release of film उदयपुर फाइल्स? किसने उदयपुर फाइल्स फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई? तो ये लगाई हाई कोर्ट ने। दिल्ली के उच्च न्यायालय ने विवादग्रस्त फिल्म उदयपुर फाइल्स कन्हैया लाल टेलर मर्डर की रिलीज पर रोक लगा दी है। इसमें इस्लामी धर्मगुरुओं की संस्था जमीयत उलमा-ए-हिंद और अन्य याचिकाकर्ताओं को फिल्म के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC द्वारा दिए गए परिणामों के खिलाफ केंद्र सरकार से संपर्क करने की अनुमति मिल गई है। ये फिल्म उदयपुर के एक दर्जी की 2022 में हत्या पर आधारित है। Which ministry launched the Spring DMS program?
किस मंत्रालय ने आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम शुरू किया है? कोयला एवं खान मंत्रालय ने। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्रालय ने आकांक्षी डीएमएफ कार्यक्रम के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका लक्ष्य है जिला खनिज फाउंडेशन की पहलों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी जिला ब्लॉक कार्यक्रम के साथ रेखांकित करना। खनन प्रभावित समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए डीएमएफ निधि खनन कंपनियों से एकत्र की जाती है। ये टॉपिक भी एसएससी रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वुलर झील, ये जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में हरमुख पर्वतीय तलहटी में स्थित है। वुलर झील का मुख्य स्रोत झेलम नदी है और वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसे 1990 में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया। अनिमेश तुजूर मेड ए न्यू रिकॉर्ड इन हाउ मैनी मीटर्स रेस। अनिमेश तुजूर ने कितने मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो 100 मीटर दौड़ में। छत्तीसगढ़ के धावक अनिमेश तुजूर ने 100 मीटर दौड़ में 10.18 सेकंड के समय के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ये रिकॉर्ड ग्रीस में ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट मीट में बनाया गया और वे छत्तीसगढ़ से हैं। इससे पहले अनिमेश ने दक्षिण कोरिया में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ में 20.32 सेकंड पूरी करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। Recently, the government of India has released a white paper on quantum cyber readiness. What is the title of this white paper? हाल ही में भारत सरकार ने क्वांटम साइबर तैयारी पर एक श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है उपयोग सभी क्वांटम तैयार माइग्रेशन के लिए रोड मैप, क्वांटम सुरक्षित प्रणालियों की ओर संक्रमण और क्वांटम साइबर तत्परता के लिए एक मार्गदर्शिका। Recently, when was World Population Day celebrated? हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया 11 जुलाई को। इसके स्थापनाकर्ता हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। इसका प्रथम आयोजन हुआ था 11 जुलाई 1989 को और ये 5 बिलियन डे 11 जुलाई 1987 को जब जनसंख्या 5 अरब के आंकड़े के पार पहुंच गई थी तब। और इसकी थीम है युवाओं को सशक्त बनाना ताकि वे एक न्याय संगत और आशावादी दुनिया में अपनी पसंद के परिवार बना सकें। आंध्र प्रदेश लॉन्च डीजी लक्ष्मी स्कीम टू एम्पावर अर्बन वुमेन। आंध्र प्रदेश ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल सेवा प्रदान करने में मदद करने के लिए 30 जून को 2025 को डीजी लक्ष्मी नामक एक नई योजना शुरू की है। राज्य की योजना सभी शहरों स्थानीय निकायों में 9,034 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करने की है। डीजी लक्ष्मी योजना का उद्देश्य है स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को लघु उद्यमी बनाना। यह योजना एक परिवार एक उद्यमी पहल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य है महिलाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करना। सेवा केंद्रों को चलाने के लिए महिलाओं को इन योग्यताओं को पूरा करना होगा। पहला है 21 से 40 वर्ष के बीच हो, स्थायी रूप से विवाहित और किसी क्षेत्र में निवासित हो, कम से कम 3 वर्षों से सक्रिय एसएचजी सदस्य रही हो, स्नातक डिग्री प्राप्त की और बुनियादी तकनीकी ज्ञान हो। इन महिलाओं को मैपमा द्वारा प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाएगी। 2 लाख से 2.5 लाख रुपए तक का ऋण लेकर कियोस्क शुरू करने की सुविधा भी दी जाएगी। इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत में निम्नलिखित में से किस पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा पांडुलिपि
विरासत। संस्कृति मंत्रालय ने पांडुलिपि विरासत पर भारत के पहले वैश्विक सम्मेलन की घोषणा की है। पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना शीर्षक से आयोजित होने वाला एक 3 दिवस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगा। ये आयोजन 11 सितंबर 1894 को विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के भाषण की स्मृति में आयोजित किया जाएगा। ये टॉपिक भी एसएससी रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। भारत 6G अलायंस। भारत 6G अलायंस सहयोगात्मक 6G नवाचार के लिए भारत का एक प्रमुख मंच है, जो विविध हितधारकों को एक पूर्ण, सुरक्षित और वैश्विक रूप से प्रासंगिक 6G परिस्थिति तंत्र बनाने के लिए एकजुट करता है। यह अलायंस भारत के भारत 6G विजन का केंद्र बिंदु है और इसका लक्ष्य 2026 तक पूर्व व्यावसायिक 6G परीक्षण और 29-30 तक व्यावसायिक रोल आउट करना है। इसका लक्ष्य वैश्विक 6G बौद्धिक संपदा अधिकारों का 10% प्राप्त करना है।